जाति आधारित गणना को रोका गया है, उसमें जो लगे हुए कर्मी शिक्षक थे अधिकतर ही, उनकी मेहनत पे तो एक तरह से पानी फिर गया, क्योंकि 50% सिर्फ 60% का ही कोई से प्रगणक खुद जो थे 100% किए हुए थे। तो सरकार कहीं से कहीं उलझा के रखना चाहती थी, ये देखना चाहती थी कि हमें वोट बैंक कहाँ से मिलने वाला है। मतलब अगर सरकार को जाति गणना करवाना ही था तो स्कूलों को मार के क्यों करवाया, तो उसको सब पता था। जनगणना कराना केंद्र का काम है, यह बिहार का ड्यूटी नहीं है, लेकिन यह अपने अड़ियल रवैये के कारण करा रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आप मेरे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये सभी लोग शिक्षक हैं। आपको बता दें कि इसमें से काफ़ी ज़्यादा शिक्षकों को जातीय जनगणना में भी ड्यूटी में लगाया गया था। हालांकि अब जो जातीय आधारित जो गणना थी, अब उस पर पटना हाई कोर्ट के द्वारा अगले आदेश तक रोक लगा दिया गया। मेरे साथ कुछ शिक्षक हैं, हम इन लोग से बात करेंगे कि ये लोग शिक्षक जो लोग हैं वो कैसे देखते हैं। आप लोग को ड्यूटी में लगाया गया था जातीय आधारित जनगणना में? जी, मुझे नहीं लगाया। आपको नहीं लगा? अच्छा, आप कैसे देखते हैं आप किसको? जो जातीय आधारित गणना पे पटना हाईकोर्ट के द्वारा अगले आदेश तक रोक लगा दिया गया, कैसे देखते हैं? देखिए, ये सरकार का दायित्व है और कोर्ट का मैटर है, तो जो वहाँ डिसाइड होगा हम लोग उस पर अमल करेंगे। जो मतलब ऑर्डर होगा उस पर? जी, जी, अच्छा, हाँ। क्या जातीय जनगणना होना चाहिए या नहीं? इसे देखिए, सरकार का मतलब डिसीजन है, तो हम लोग को तो करना। हम लोग तो एक कर्मचारी है, तो कर्मचारी के तौर पर अगर हम देखेंगे तो हमको तो करना, सरकार के आदेश को सरकार आदेश हाँ, देगा वो चीज़। हाँ। आप बताइए सर, आपका ड्यूटी लगाया गया था? सिर्फ मेरा ड्यूटी लगी थी जातीय जनगणना में। पटना हाईकोर्ट के द्वारा अगले आदेश तक रोक लगा दिया गया, कैसे जी, देखते हैं इसको? ये तो माननीय कोर्ट का मामला है। माननीय कोर्ट जैसा करेगी, जो डिसीजन होगा माननीय कोर्ट का, उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। रह गई बात कि इसको आप कैसे देखते हैं, तो जातीय गणना सामाजिक रूप से जाति गिनने का काम था, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति जानने की बात थी, तो इससे बहुत सारे गुण भी आ रहे थे। कुछ मैंने प्रॉफिट भी था इससे, तो कुछ लॉस भी था। प्रॉफिट, मेरिट भी था, कुछ डिमेरिट भी। हाँ, प्रॉफिट भी था सरकार के लिए और लॉस भी था। लॉस था कि समाज बट रहा था जात में, एक एक परिवार में जात चेंज हो रहा था। जैसे मान लिया कोई पति और पत्नी में भी जाति चेंज हो रही थी, तो वहाँ पर भी वैमनस्यता आ रही थी। जो परिवार में एक जाति के लोग थे, एक परिवार के रूप में रह रहे थे, उसमें क्या हो रहा था कि तुम ये जाति, हम ये जाति, तुम्हारी कोडिंग है, हमारी कोडिंग है। तो इस तरह से वहाँ पर वैमनस्यता फैल रही थी। लेकिन अब उसका सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है, उसका भी जानकारी मिल रहा था कि कितने लोग के पास क्या स्थिति है, हमारा बिहार कितना तरक्की किया है, नहीं किया है। ये एक्चुअली करीब करीब 90 साल के बाद हो रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल अंग्रेज सरकार के समय में ऐसा हुआ था जब, और अभी फिर बिहार सरकार करवा रही थी। लेकिन आगे क्या होगा, कोर्ट का मामला है। माननीय कोर्ट जो कहेगी वैसा काम हम लोग करेंगे। वर्तमान समय में 50% करीब करीब डाटा कलेक्शन का काम हो चुका था। 50% हो चुका? बिल्कुल। अच्छा, आप लोग के देखने से होना चाहिए ये? नहीं, इस पर हम लोग जब सरकारी कर्मी है तो हम इस पर कुछ बोल नहीं सकते। कुछ बोल नहीं सकते। कुछ बोल नहीं सकते। सरकार जो आदेश देगी आप जो सरकार देगी वो आदेश। आप बताइए सर, आप बताइए सर, आप लोग कैसे देखते हैं जो जातीय आधारित जनगणना हो रही थी, इस पर पटना हाईकोर्ट के द्वारा अगले आदेश तक रोक लगा दिया गया। आप लोग शिक्षक हैं, बहुत सारे शिक्षकों का उसमें ड्यूटी भी लगा था, आप लोग कैसे देखते हैं? सर देखिए, जो जाति आधारित गणना को रोका गया है, उसमें जो लगे हुए कर्मी शिक्षक थे अधिकतर ही, उनकी मेहनत पे तो एक तरह से पानी फिर गया, क्योंकि 50% सिर्फ 60% का ही कोई से प्रगणक खुद जो थे 100% किए हुए थे। अगर जाति गणना को अगर यही मतलब होना ही था, अगर सरकार को ये पहले से ही पता था कि हमारा पीपल फोरम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई है, वहाँ से यहाँ आएगा तो कुछ न फलाफल निकलेगा, या तो इसको रोक देता पहले ही, और नहीं तो फिर अगर करवाया था तो उसको अपना हलफनामा देख के, क्योंकि हलफनामा में ये क्लियर नहीं कर पाया कि जातीय आधारित गणना ये क्यों कराना चाह रहे हैं। नीतियाँ बनाने, नीतियाँ तो पहले से ही बनती आ रही हैं। नीति तो ऐसा तो नहीं है कि स्वतंत्रता संग्राम के बाद नीतियाँ नहीं बनी, इतनी सारी पंचवर्षीय योजना है गई। तो इसका एक मात्र उद्देश्य था सरकार का कि हिस्सेदारी शो करना। तो हिस्सेदारी किस चीज़ की हिस्सेदारी, आर्थिक रूप से या किससे? तो सरकार कहीं से कहीं उलझा के रखना चाहती थी, ये देखना चाहती थी कि हमें वोट बैंक कहाँ से मिलने वाला है। अच्छा, मतलब ये पूरा जो जातीय जनगणना की जो प्रक्रिया थी वो वोट बैंक? जी, वोट बैंक की राजनीति इकलौता पहला। दूसरा ये था कि जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न थे, उसकी उस हिस्सेदारी को कह के उनको धुतकारने जा रही थी कि आप लोग ये इतने हैं, इतने हिस्से में रखते हैं, और आपने पूरे संपदा का, बिहार की संपदा और संसाधन का इतने हिस्से पे कब्जा किए हुए हैं। यानी एक तरह से जातीय उन्माद फिर से फैलता, फिर से मतलब
फिर 90 वाली दशक वाली वो कहानी आ जाती कि अगली जाति पिछड़ी जाति को पिछड़ी जाति फलना, ये हो जाता है। लेकिन जो नहीं होना चाहिए। अब जो है समाज बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। अगर सरकार को जाति गणना करवाना ही था तो स्कूलों को मार के क्यों करवाया? तो उसको सब पता था ये होना, लेकिन हम कर्मचारी हैं, हम क्या बोल सकते हैं सरकार के खिलाफ। लेकिन हमारे नज़र में आदेश होगा आप लोगों को वो करेंगे, लेकिन हम लोग के हिसाब से जाति गणना को बीच में रोकना, इसको पूरा करवा दिया जाता और फिर रोक दिया जाता कि हाँ आप इसकी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करें, हम 3 जून को अगली जो अवधि दिए हैं, डेट दिए हैं, उसमें नहीं करें, तो पूरा करवा देता तो सर टीचरों को मिल जाता और मानदेय भी मिल जाता, जो मानदेय भी। और अब जो है कि मानदेय पे भी संशय है कि सुबह 6 बजे से भीषण गर्मी में खटे, फिर उस समय जाड़ा में भी खटे, तो अब तो मानदेय नहीं मिलेगा। जो एक्स्ट्रा पैसा एक्स्ट्रा काम करवाया, कोई भी कहीं भी एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं तो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, तो वो नहीं मिलेगा। वो अब सरकार के उस पे है कि नीतीश कुमार कहते हैं देंगे तो हम ही देंगे, तो हो सकता है मानदेय वही कहें कि हाँ मानदेय यो देंगे तो हम ही देंगे, ना तो ना देंगे। चलिए आप बताइए सर, जो पटना हाईकोर्ट के द्वारा हम लोग को हाई कोर्ट का सम्मान भी करना चाहिए और सरकार का जो तानाशाही अपना मन का जो काम है, जैसे जनगणना कराना केंद्र का काम है, यह बिहार का ड्यूटी नहीं है, लेकिन यह अपने अड़ियल रवैये के कारण करा रहे थे। हम लोग इसमें जितने भी आपका सरकारी कर्मी लगे हुए थे, पूरा जिला, ब्लॉक, स्कूल, वो सबको राहत मिला है इस काम से, और सरकार को भी मान जाना चाहिए। हर बार की तरह अपना अड़ियल रवैया इसमें नहीं अपनाना चाहिए। और जातिगत जनगणना से हमें नहीं लगता कि किसी भी पब्लिक आम जनता को फायदा हो। कोई आम जनता कोई फायदा कोई यह सरकार अपनी पॉकेट, अपना वोट बैंक करने के लिए कर रहा था, इससे किसी आम जनमानस को फायदा नहीं था। आप बताइए सर, आप बताइए। जाति गणना पर नो कमेंट्स। हाईकोर्ट का फैसला जब आ ही चुका है तो इसमें हम आम आदमी को बोलने का कोई इस पर कोई राइट नहीं। नहीं बोलने का नहीं, मतलब आप लोग बहुत सारे शिक्षक वैसे थे जो उसमें ड्यूटी में थे, अब अगले आदेश तक रोक लगाएंगे तो आप लोग जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग हाईकोर्ट के फैसला का सम्मान करते हैं और जैसा दिशा निर्देश हाईकोर्ट से आया है उसके अनुरूप ही हम लोग काम करें। अच्छा होना चाहिए या नहीं चाहिए? जाति जनगणना अब सरकार की इच्छा थी, सरकार की मर्जी थी, सरकार करवाना चाह रही थी, सरकार अपने स्तर से करवा भी रही थी, लेकिन हाईकोर्ट को अच्छा नहीं लगा तो नहीं करवाने से। अच्छा आप बताइए सर। जाति जनगणना के बारे में इसमें कमेंट मैं नहीं करना चाहता हूँ, ये सरकार का कार्य है। चलिए आप बताइए सर। ये राजनीतिक इशू है। सरकार का जो आदेश आया हम लोगों ने पालन किए। सरकार का आदेश था कि हम जनगणना करें, हमने किया। अब हाई कोर्ट का रोक है तो इस पर आप लोग टिप्पणी नहीं की। आप बताइए सर, जो जातीय आधारित जनगणना हो रही थी पटना हाईकोर्ट के द्वारा, उस पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया गया। बहुत सारे शिक्षक थे जो ड्यूटी पे थे, आप लोग कैसे देखते हैं इसको? अब ये तो कोर्ट का मामला है। फिलहाल हम लोग को रोक लगाने का है, हम लोग रुके हुए हैं अभी, फिर जैसा कोर्ट का आदेश होगा वैसा। सरकार का जो आदेश आता है वो आदेश का हम लोग पालन करते हैं। अभी आपने देखा मेरे साथ कुछ शिक्षक लोग थे। आपको बता दें कि इसमें से काफ़ी ज़्यादा ऐसे शिक्षक भी थे जिनको जातीय जनगणना में ड्यूटी में लगाया गया था। हालांकि हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो जिन लोगों का भी जातीय जनगणना में ड्यूटी लगाया गया था, अब तो पटना हाईकोर्ट के द्वारा जातीय आधारित गणना पर रोक लगा दिया गया, तो इन लोग कैसे देखते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि जो जातीय गणना हो रही थी उस गणना से बहुत सारे फायदे भी थे लेकिन बहुत सारे नुकसान भी थे। और वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये जो जातीय गणना कराई जा रही थी इससे आम लोगों को कुछ फायदा होने वाला नहीं होने वाला था। सिर्फ और सिर्फ जो सरकार अपनी राजनीति के लिए ये कर रही थी। और भी इन लोगों का क्या कुछ कहना था आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े, तब तक के लिए धन्यवाद।